मैनेजमेंट। तो आज मैं जो है एक क्विक रिवीजन कराने जा रही हूँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका आप लोगों ने बहुत टाइम से मेरे से रिक्वेस्ट करके रखा था। ये आपका शायद यूनिट 3 या यूनिट 4 का पार्ट है, जिसमें प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट कंपटीशन हम ये बोल दें, ये टॉपिक बोल दें, या फिर हम इसको बोल दें इक्विलिब्रियम, या हम बोल दें कि प्राइस एंड आउटपुट का रिलेशनशिप, ये बोल दें, या हम इसी में ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी देख लेते हैं, ये वाला टॉपिक। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि ये टॉपिक का एक लॉन्ग आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। मतलब मैंने आज तक के जितने पेपर देखे उसमें प्राइसिंग एट द डिफरेंट मार्केट में आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया, या तो वो परफेक्ट कंपटीशन पूछ लेगा, या मोनोपोली पूछ लेगा, या मोनोपोलिस्टिक पूछ लेगा, या ओलिगोपोली पूछ लेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मार्केट होते कितने टाइप्स के हैं। मार्केट जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ही होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपका आ जाएगा मोनोपोली, आपका आ जाएगा मोनोपोलिस्टिक, और आपका आ जाएगा ओलिगोपोली। ठीक है, ये 3 आ जाएंगे। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक लगभग सेम होते हैं, इसलिए इनका कर्व जो है एक ही बनता है। ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व बनता है और परफेक्ट कंपटीशन में अलग डिमांड कर्व बनता है। तो बेसिकली हमें 2 डिमांड कर्व जो है वो अच्छे से, क्योंकि आपको मैं बहुत कम टाइम में ये समझाने जा रही हूँ, इसलिए मैं आप ट्रिक्स बताऊंगी। मैं इस पर फोकस नहीं करूंगी कि हम पूरा लॉजिक पे डिस्कशन करें, हम लोग ट्रिक्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, अगर मैं बात करूंगी किसकी, परफेक्ट कंपटीशन की। चलिए, अच्छा, इसकी 2 अप्रोचेज होती हैं। चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे दो इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, हम 2 अप्रोचेज देखते हैं। पहली अप्रोच जो होती है वो होती है टीआर एंड टीसी अप्रोच। ठीक, दूसरी अप्रोच होती है एमआर एंड एमसी अप्रोच। ठीक है, कि 2 अप्रोच से हमें ये पूरा टॉपिक समझना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा धीरे चलूंगी लेकिन ट्राई करूंगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए प्रॉपरली। ठीक, तो सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो हम परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कर्व बनता कैसे है। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व ये होता है और सप्लाई कर्व ये होता है। ये क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक फर्म डिसाइड नहीं करती है कि प्राइस क्या होगा, यहाँ पे इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगा। ठीक, तो फर्म देखेगी, इंडस्ट्री देखेगी कि मार्केट की डिमांड क्या है और मार्केट की सप्लाई क्या है। जैसे मैं बोल दूं कि डीडी कर्व है, ठीक, मार्केट का डिमांड कर्व है, ठीक, अपवर्ड स्लोपिंग, और ये कैसा कर्व है, सप्लाई कर्व है। जहाँ पे ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, मतलब मार्केट की डिमांड मार्केट की सप्लाई से मिल जाएगा, वही लाइन को वो बोल देगा कि ये क्या होगा, प्राइस होगा। मतलब इंडस्ट्री बोल देगी कि यही प्राइस होगा, और इस प्राइस को इंडस्ट्री कह देगी कि फर्म को अप्लाई करना है। यहीं से फर्म जो है प्राइस ले लेती है। अब ये जो कर्व है इसी को पी बोलते हैं, यानी प्राइस कर्व है। इसी को हम डिमांड कर्व बोलते हैं, यानी ए आर। हमेशा याद रखना, आपसे बोल दिया जाए डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व हमेशा हमेशा क्या होता है, ए आर कर्व, एवरेज रेवेन्यू वाला कर्व। ठीक, और यही आपका एम आर कर्व होता है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो भी करने जा रहे हो, जैसे आप ये निकालने जा रहे हो कि प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट निकालने जा रहे हो, या इक्विलिब्रियम निकालने जा रहे हो, या प्राइस और आउटपुट का रिलेशनशिप निकालने जा रहे हो, आपको 4 चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलनी है। वो 4 चीज़ें हैं कौन सी, वो 4 चीज़ें यही हैं। ठीक, टी आर टी सी, अगर टी आर टी सी अप्रोच से कर रहे हो तो टी आर टी सी, अगर एम आर एम सी अप्रोच से कर रहे हो तो एम आर एम सी ए आर ए सी, ये 4 चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ठीक, तो परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत इजी है, ए आर और एम आर हमें पता है कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, ए सी कर्व की और एम सी कर्व की बात करनी है। ठीक, वो भी हम देख लेंगे कि वो कैसे कर्व बनता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं टी आर टी सी अप्रोच में। ये हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक, टी आर मतलब क्या होगा, टोटल रेवेन्यू, और टी सी का मतलब क्या होगा, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो तुम्हारी बनती है वो टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू होगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट से मिलके तो टोटल कॉस्ट बनेगी। फिक्स्ड कॉस्ट तो जो एक बार लग गई वो एक बार लग गई। लेट्स से कि हमने बिजनेस में हमारी कॉस्ट ये लगी, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक, ये मेरी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। अब वेरिएबल कॉस्ट,
वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो से स्टार्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतनी कॉस्ट लगेगी। तो लेट्स से कि वेरिएबल कॉस्ट आपका ये गया, ठीक, ये क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है, सॉरी कर्व है। क्यों ये अपवर्ड स्लोपिंग गया, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ही उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। 1 यूनिट बनाओगे कम कॉस्ट लगेगी, 10 यूनिट बनाओगे ज्यादा कॉस्ट लगेगी, 100 यूनिट बनाओगे और ज्यादा कॉस्ट लगेगी। फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि आप चाहे 1 यूनिट ना बनाओ चाहे 1000 यूनिट बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहेगी। इस वजह से क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, ये ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग हो गई। अब हम बात करें किसकी, टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट कैसे बनेगा, टोटल कॉस्ट बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इसके जस्ट पैरेलल जाएगा ऐसे, ठीक, टोटल कॉस्ट इसके जस्ट पैरेलल गया। यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, टीआर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। टीआर तो तुम्हें दिख, सॉरी टीसी तो तुम्हें दिख गया, टोटल कॉस्ट तो ये हो गया। अब तुम्हें क्या बनाना है, अब आपको बनाना है टीआर कर्व। देखो मैंने क्योंकि मुझे समझाना था कि टीसी कर्व टोटल कॉस्ट कैसे बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इस वजह से मैंने ये वाला कर्व बना दिया। लेकिन हमें इस कर्व की अभी जरूरत नहीं है, तो मैं ये कर्व क्या करूंगी, हटाऊंगी। आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। अब टीसी कर्व आप क्योंकि आपके पास बन गया, अब आप कौन सा कर्व बनाओगे, अब आप बनाओगे अब आप बनाओगे टीआर कर्व कि हमें रिवेन्यू कितना मिल रहा है। अच्छा देखो, कॉस्ट तो आपने एक भी यूनिट नहीं प्रोड्यूस करी, ये वाला पॉइंट जो है ना आपका, इट शोज कि इवन इफ यू हैव प्रोड्यूस्ड जीरो आउटपुट, आपने जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करा, इसके बाद भी आपको क्या मिलने वाला है, आपकी कॉस्ट कितनी लगने वाली है, इतनी कॉस्ट, जो रेड पॉइंट है ना ये, इतनी कॉस्ट, वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। लेट्स से 1000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट में लग गए, तो आपने एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करी, तब भी आपके क्या लग जाएंगे, 1000 रुपए लग जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू वाला निकालेंगे कि टोटल रिवेन्यू। अब आप बताइए कि एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करी है तो क्या रिवेन्यू होगा, नहीं। तो यानी जो रिवेन्यू है वो एक भी यूनिट ना प्रोड्यूस करने में कितना हमें मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक। तो रिवेन्यू का कर्व कैसा बनेगा, इधर से ले जाएंगे, ये कुछ इस तरह से जाएगा। मेरे से थोड़ा गड़बड़ बन गया, मैं सही कर देती हूँ। ये मैंने बनाया, ठीक, ऐसा कुछ जाएगा। अब आप बताओ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हम इससे डिनोट करते हैं, प्रॉफिट होता है जितना रेवेन्यू है उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो, और जितना रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस कम होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी यहाँ पे हमें कहाँ पे सबसे ज्यादा गैप दिख रहा है, रेवेन्यू ऊपर है ना, ये टीआर का कर्व है ना, टीआर ऊपर है टीसी नीचे, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वाली स्टेज कहलाएगी, यही आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली स्टेज कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं किसमें, एमआर एंड एमसी अप्रोच में, ठीक। ये मैंने 3 कर्व आपको बता दिए। 3 कर्व मैंने क्यों बनाए हैं, क्योंकि आपको चाहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो चाहे इम्परफेक्ट हो, आपको 3 सिचुएशन मिलेंगी। पहला मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा मिलेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा मिलेगा लॉस, ठीक है। जब नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो दैट मीन्स जो आपकी कॉस्ट है वो आपके रेवेन्यू के बराबर होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा, जो मतलब कि आपका रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ज्यादा होगा, और लॉस का मतलब होगा कि जो आपकी कॉस्ट है वो रेवेन्यू से ज्यादा होगी, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट में कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर होंगे, ठीक। अब मैं इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देती हूँ कैसे कर्व बनते हैं। देखो मुझे क्योंकि शॉर्ट टाइम में तीनों ही चीजें समझानी है आपको, ठीक। तो मैं क्या करूंगी, आपको जो मेन चीज है वो वैसे ही बना के दिखा देती हूँ, ठीक। जैसे अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तीनों ही कंडीशन में 3 कर्व आपके बिल्कुल सेम बनेंगे। वो 3 कर्व कौन से बनेंगे, देखिए ये आपका ये वाला कर्व हो गया, ये ये मैंने ये पहली चीज बना दी, ठीक। ये कौन सा कर्व है, अभी आपने देखा था ऊपर, यही ए आर कर्व है और यही एम आर कर्व है और यही प्राइस है। तो मैं लिख देती हूँ P इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर, ठीक।
यहाँ पे भी P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, ठीक, यहाँ पे भी P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR। ये दो कर्व तो आपके बन गए ना, AR और MR। अब कौन सा कर्व बनेगा आपका? अब आपका बनेगा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, ठीक। तो मैं मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आपको बता दूं, हमेशा और हमेशा इस तरह से बनता है। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक। मैंने तीनों सिचुएशन आपको बता दी। अब देखो बेटा, जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है उसके लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक। दूसरी कंडीशन होती है कि जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर कहाँ होगा? यहाँ पे, जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये मैंने डॉट करा ना, तीनों में देखो जहाँ मैंने डॉट करा है, ठीक है। यही पहली सिचुएशन होगी। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाए उसके तुरंत बाद मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाए, या हम बोल दें मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ा हो जाए। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक। मैंने तीनों आपको ग्राफ बना के दिखा दिए। क्या कर दिया मैंने? दिखा दिया AR MR जो है वो पैरेलल लाइन है, तीनों में पैरेलल है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा है? ऊपर जाता हुआ है, अपवर्ड स्लोपिंग है, तीनों में है। अब तुम्हारे पास सिचुएशन क्या है? तुम्हारे पास सिचुएशन है ये तीन लाने की, या तो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा हो, या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा, या तो फिर क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। इतनी चीज याद रखना कि जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को क्या कर देती है? कट कर देती है, वही पॉइंट तुम्हारा इक्विलिब्रियम का हो जाता है। मैं तीनों जगह देखो ई लिख दे रही हूँ, ठीक है। तीनों जगह मैंने ई लिख दिया, दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, ठीक। अब इसी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को आप क्या कर दो? डॉटेड लाइन से दिखा दो, ठीक। मैंने ये इस लाइन को पूरा ड्रॉ कर लो, डॉटेड लाइन से मैंने ये दिखा दिया, ठीक, तीनों में। अब क्योंकि एक में हमें प्रॉफिट दिखाना है एबनॉर्मल, एक में दिखाना है नॉर्मल, और एक में दिखाना है लॉस, ठीक। तो मैंने क्या बताया? नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा आपको? नॉर्मल प्रॉफिट होगा जब आपकी कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू के बराबर होगी। कौन सी कॉस्ट? जब आपकी एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे एवरेज भी लिख लो, जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट। जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो फिर एबनॉर्मल, और जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है तो फिर लॉस होगा, ठीक। हम अच्छा, एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा बनता है? यू शेप बनता है, ठीक। हम बना देते हैं। लेट्स से कि हमें क्या कराना है? हमें लॉस कराना है, ठीक। हम पहली सिचुएशन में ही लॉस करा देते हैं। ये हमने एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाया, ठीक। जहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली लाइन जो है वो कट कर रही होगी, ठीक। जहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली लाइन कट कर रही होगी, किसको? इन कर्व को। सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की लाइन देखना और ये देखना कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है। इक्विलिब्रियम वाली लाइन ने एवरेज रेवेन्यू को तो यहाँ पे कट करा है, और एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट करा है? यहाँ पे। तो हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये मैंने सीधी लाइन खींच दी, ठीक। अब मैं इसको कोई भी नाम दे दूँ। लेट्स से मैं नाम दे रही हूँ PQRS, ठीक। और यही वाला एरिया मैं इसको, ये वाला एरिया, ठीक, जितने को मैंने कवर करा है, ये वाला एरिया आपका क्या है? लॉस का है। आप देख लो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसमें दिखा दें कि हमें जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। तो ये इक्विलिब्रियम वाली पॉइंट है ना, यहीं से हम लाइन निकाल देंगे। ये हमारा एवरेज कॉस्ट निकाल दिया मैंने। देख रहे होगे आप यहाँ पे, इसी ई वाले पॉइंट में एवरेज कॉस्ट को कर्व करा है, इसी वाले पॉइंट में एवरेज रेवेन्यू को कर्व कट करा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है, यानी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, रेवेन्यू कम आ रहा है, यानी ये क्या है? लॉस वाला एरिया है, ठीक है। तीसरा मैं दिखा दूं, मैं बोल रही हूँ कि हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कराना है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू जो है वो हमारा ज़्यादा होगा और कॉस्ट कम होगा, तो हम नीचे से निकाल देंगे। एवरेज जो कॉस्ट का कर्व है वो नीचे से निकाल दिया। अब देख लो बेटा कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली लाइन ने कॉस्ट को कट करा? यहाँ पे करा। तो हम क्या कर देंगे? सीधी लाइन यहाँ से खींच देंगे, ठीक है। अब इसको कोई भी नाम दे दो। इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से PQRS,
एस, और ये वाला एरिया जो है, ये मैं ग्रीन से कर देती हूँ, ये वाला जो एरिया है इतना, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट का कहलाएगा। तो अब इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से क्या है, बड़ा है। ठीक, ये मैंने आपको तीनों फिगर आपको समझा दिए। क्या, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एक लाइन स्ट्रेट, मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमेशा हमेशा थोड़ा सा पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। उसके बाद आपको देखना है एवरेज कॉस्ट कहाँ जा रहा है। एक बार एवरेज कॉस्ट को इक्विलिब्रियम से निकाल देना, एक बार एवरेज कॉस्ट को नीचे से निकाल देना, और एक बार एवरेज कॉस्ट को ऊपर से निकाल देना। ठीक, मैं कहीं पे जगह मुझे मिल जाए, यहाँ पे देख लो, मैंने बोला, ये मैंने बनाया पहला कर्व, दूसरा कर्व, तीसरे कर्व को एक बार तुम ऊपर से निकालना, एक बार तुम नीचे से निकालना, और एक बार तुम यहाँ से निकाल देना। जब तुम ऊपर से निकालोगे तो तुम्हें लॉस होगा, जब तुम यहाँ से निकालोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जब आप नीचे से निकालोगे तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, या हम उसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। सेम हम मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में भी सेम चीज़ें होती हैं। कैसी चीज़ें होती हैं, हम देखो, हमारा जो कर्व बनता है, एक ऐसा बनेगा, दूसरा ऐसा बनेगा। ठीक, तीनों में मैं ऐसे ही कर देती हूँ, ऐसा कर्व और फिर ऐसा कर्व। ऊपर वाला जो कर्व होगा, जैसे उसमें ए आर और एम आर था, वैसे इसमें भी क्या है, ए आर और एम आर है। ठीक है, तो एक कर्व जो है वो इसका नाम दे